वाला में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिस्ट्री में कुछ पढ़ेंगे, 10th क्लास के हिस्ट्री में। असल में जब हम हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में आते हैं तो वहाँ हमें 3 महान लोगों का नाम मिलता है। ये 3 महान लोग कौन थे, क्या उनका रोल था हिस्ट्री में, इसी के बारे में आज देखेंगे। याद रखिए इस बात को कि ये आपके क्वेश्चन आंसर में से नहीं है, ना ही ये सवाल है और ना ही ये मतलब कोई विशेष करके बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जानना ज़रूरी होता है, इसलिए आज हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें 3 लोग हैं। पहले कार्ल मार्क्स, दूसरे लेनिन और तीसरे जार यानी जार निकोलस द्वितीय। कार्ल मार्क्स से हम लोग शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स ये जो थे, इनका जो जन्म था वो 5 मई को 1818 में 5 मई 1818 को जर्मनी के जो राइन प्रांत के अंदर ट्रियर नगर में हुआ था। इनका जन्म 5 मई को हुआ था। कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था? राइन प्रांत के जर्मनी में कहाँ? राइन प्रांत के टियर नगर गांव में। राइन प्रांत के ट्रियर नगर गांव में, ट्रियर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वे एक वकील थे और इनके पिताजी वकील थे और बहुत फेमस वकील थे, बहुत प्रसिद्ध थे, वकील थे और प्रसिद्ध भी थे। बहुत प्रसिद्ध वकील थे ये। और ये लोग यहूदी फैमिली से बिलोंग करता था, यानी इन लोगों का मजहब जो था, धर्म, वो यहूदी धर्म था। धर्म का क्या था? यहूदी था। लेकिन इनके पिता ने, कार्ल मार्क्स के पिता ने बाद में चल करके ईसाई मजहब को कबूल कर लिया। ईसाई धर्म को, ईसाई मजहब को कबूल कर लिया। कार्ल मार्क्स भी यहूदी ही थे, उनके पिता भी यहूदी थे, लेकिन आगे चल के उन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से, कार्ल मार्क्स जो है बोन विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त किए। लॉ यानी कानून, इसी को किताब में विधि का शिक्षा लिखा है। विधि यानी लॉ। और फिर वहां से वो बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। वहां पे उन्होंने क्या किया कि फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं, यानी फिलॉसफी का उन्होंने पढ़ाई किया। और यही बर्लिन विश्वविद्यालय से उनके जिंदगी में एक नया मोड़ आया, यानी उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट यही रहा। फिर वहां से उन्होंने कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी किया। फिर किससे शादी की? उनकी एक बचपन की मित्र थी जिनका नाम था जैनी। उन्होंने उनसे शादी की। कब? 1843 में। 1843 में उन्होंने जैनी से शादी की और जैनी उनकी बचपन की कौन थी? मित्र थी, फ्रेंड थी।
उसके बाद 1848 में, ये सब याद रखने वाला डेट है, 1848 में उनकी मुलाकात रूस के अंदर एक शख्स हुई जिसका नाम था, एक आदमी से जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स 1848 में जब इनसे मिले तो इनके जिंदगी से वो बहुत प्रभावित हुए, और इसी यहीं से कार्ल मार्क्स जो है, यहीं से कार्ल मार्क्स उन्होंने श्रमिक लोगों पर, गरीब लोगों पर, काम करते लोगों पर बहुत अध्ययन किया, और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसको कहते हैं समाजवादी का जनक। समाजवाद का जनक। और फिर उन्होंने लास्ट में एक दास कैपिटल नाम की एक बुक लिखा, जिसे मतलब समझिए कि उसको समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। उन्होंने एक बुक भी लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। उसको कहा जाता है समाजवाद का जनक, यानी बाइबल, यानी मूल सिद्धांत समाजवाद का। कार्ल मार्क्स उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ने का कोशिश किया। आप लोग देखिएगा 10th क्लास के हिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा चीज मिलेगा जिसमें कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मिलेगा, श्रमिक वर्ग का सिद्धांत, दास वर्ग का सिद्धांत। जब जिस वक्त नौकरी मतलब नौकरानी बनाकर, नौकर बना करके रखा जाता था लोगों को, उस वक्त उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया उस चीज को बदलने में। अब दूसरी तरफ आते हैं हम लोग, और बात करते हैं जार निकोलस द्वितीय के बारे में। जार निकोलस द्वितीय, सबसे पहले जार शब्द समझ लीजिए। जार रूस में जार का मतलब होता था सम्राट, यानी राजा। रूस में जार का मतलब होता था राजा, यानी इनका नाम जो था जार निकोलस द्वितीय नहीं था, बल्कि जार निकोलस द्वितीय था। इसको इंग्लिश में कहते हैं अलेक्जेंडर द सेकेंड। ये जो अलेक्जेंडर द सेकेंड यानी जार निकोलस द्वितीय थे, ये जो थे ये जार निकोलस तृतीय यानी निकोलस तृतीय के बड़े बेटे थे, बड़ा पुत्र, ठीक है। और इनका जो शासन काल था वो बाल्शेविक क्रांति के दौर में था 1917 में। लेकिन 1917 के दौर में क्या हुआ कि जब बाल्शेविक क्रांति शुरू हुई तो उसी क्रांति में इनके जार निकोलस द्वितीय के इन्हीं के बीवी और बच्चों को मार दिया गया, यानी उस लड़ाई में वो लोग शहीद हो गए। तो उस टाइम उसके बाद ये जो जार निकोलस द्वितीय थे ये वहां के शासन पर बैठे, यानी उस क्रांति के दौर में ही। लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक, यानी यूं कहिए कि 1950 के लगभग 19वीं सदी के मध्य तक क्या हुआ कि वहां की जनता जो थी वो राजतंत्र को स्वीकार करना बंद करने लगी और जगह जगह विद्रोह होने लगे। फिर स्थिति जो है बद से बदतर होने लगी। जार निकोलस द्वितीय ने जो शासन व्यवस्था बनाई थी, जो शासन व्यवस्था बनाया जार निकोलस द्वितीय ने, उस शासन व्यवस्था में बहुत से ऐसे लोग जुड़ गए जिनको मतलब जो जार को ऐसा सलाह देते थे जो शासन को चलाने के लिए सही नहीं था। इसीलिए जार निकोलस द्वितीय के ही दौर में मतलब जनता की स्थिति बद से बदतर हो गया, जनता की स्थिति बद से बदतर हो गया। और इसी दौर में
श्रमिक वर्ग, कारखाना, कृषि करने वाले लोग यानी किसान लोग, इन सब की स्थिति खराब हो गई। और उसमें अब जार निकोलस द्वितीय चाहते नहीं थे कि हम गद्दी छोड़े, और ये भी नहीं चाहते थे कि हम जनता की समस्या को समझे और उसको सुलझाए। फिर भी क्या हुआ कि 12 मार्च 1917 को, इसी बाल्शेविक क्रांति के दौर में 12 मार्च 1917 को उन्हें अपना शासन छोड़ना पड़ा। 12 मार्च को 1917 में उन्हें अपना शासन छोड़ना पड़ा। कितना दिन तक कोई जबरदस्ती शासन कर सकता है? 10 वर्ष तक काफी है। तो 12 मार्च 1917 को उन्हें ये छोड़ना पड़ा। ये है जार निकोलस द्वितीय की शासन। इस चीज को खत्म करना काफी मुश्किल था। यही जार निकोलस द्वितीय है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग के तरफ लोग जा रहे थे, जिसे खूनी रविवार के नाम से जानते थे, ये इसी सम्राट को किया कराया था सब। उसके बाद लेनिन के बारे में बात करते हैं। 1917 की क्रांति के ही दौर में एक नया चेहरा सामने आया जिसका नाम था लेनिन। मार्क्सवादी। लेनिन जो है वो कम्युनिस्ट विचार का था, और बाल्शेविक क्रांति के दौर में ही उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था, यानी निकाल दिया गया था। वो इंग्लैंड में रह रहा था और अपना जीवन वहीं पे बिता रहा था। फिर वो जर्मनी की सहायता से रूस आया। लेनिन जो था वो जर्मनी के सहायता से, तो लेनिन ने क्या किया कि वो जर्मनी के सहायता से रूस आया, और रूस आने के बाद लोगों में उस उत्साह बढ़ गया, क्योंकि लोग जार निकोलस द्वितीय के शासन से बहुत परेशान थे। और एक चीज जार निकोलस द्वितीय में आप नोट कर लीजिए, उसका जन्म जो था 6 मई को 1868 में हुआ था। ये पुरानी जूलियस कैलेंडर के हिसाब से हुआ है। ये कैलेंडर दूसरा है, जूलियस कैलेंडर इसको बोलते हैं, जूलियस कैलेंडर। इस कैलेंडर के हिसाब से उसका जन्म हुआ था। तो जब वो रूस आया तो लोगों में उत्साह बढ़ गया, और उसने 3 नारे दिए। ये भी कहा कि ये क्रांति अभी खत्म नहीं हुई है, और 3 नारे दिए: रोटी, भूमि और शांति। फिर 25 अक्टूबर, पुराने जूलियस कैलेंडर के हिसाब से 25 अक्टूबर 1917 को बाल्शेविक क्रांति के जो लोग थे, जो लेनिन के सपोर्टर थे, उन्होंने क्या किया कि रेलवे स्टेशन, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, टेलीफोन बूथ, कचहरी, कोर्ट और अन्य सरकारी जो भवन था, जैसे सरकारी भवन होता है, उन सब पर अपना अधिकार जमा लिया। और उस वक्त के जो राजा थे केरेंस्की, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और यहाँ से जो सिस्टम था, जो शासन था, वो बाल्शेविकों के हाथ में आ गया, जिसका अध्यक्ष यानी चेयरमैन लेनिन को बनाया गया। अब लेनिन के सामने जो है बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पहले तो ये कि इन सारे प्रॉब्लम में फंस करके लेनिन ने क्या किया कि पहला जो विश्व युद्ध है 1914 से 1918, 1914 से 1900, हमारा कैलेंडर नहीं चल रहा है, 1914 से 1918, इससे वो बाहर हो गया। बाहर होने के बाद ये हुआ कि उसने पूरा फोकस जो है वो अपने ही देश के अंदर विकसित करने में किया। फिर उसके बाद क्या किया कि उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आया, जिसको गृह युद्ध की समस्या आ गई। यानी गृह युद्ध है मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ने लगे। तो इसको फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों ने मिल करके इसमें हस्तक्षेप किया और इसको समझाया। जब बाल्शेविक क्रांति के दौरान लेनिन के हाथ में पूरी सत्ता आ गई, तो उसमें फिर संविधान बनाया गया, जिसमें
18 वर्ष से अधिक लोगों को, जैसे कि आज इंडिया में या दुनिया के अधिकतर देशों में 18 वर्ष से अधिक लोगों को जैसे मताधिकार का अधिकार दिया जाता है, वोट देने का, वो दिया गया। और यहाँ पे आकर के लेनिन का जो बाल्शेविक क्रांति है, ये सारी चीज क्लास 10th के अकॉर्डिंग खत्म हो जाता है। तो यही 3 नाम था, जैसे कार्ल मार्क्स, जार निकोलस द्वितीय और लेनिन। इसमें आगे आपको और भी चीज पढ़ने की मिली था, मैं ब्रीफ आपको बता दिया संक्षिप्त में, कि आपको याद रहे कि ये लोग कौन है, इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।